हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ, किताब का शीर्षक है, वहाँ से बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। आज कल हमने आत्म तत्व को कंप्लीट किया है, आत्म तत्व और आत्मा को, ठीक है। तो आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य जानने वाले हैं, ठीक है। इसको भी हम 2-3 पार्ट्स में ही करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर लंबा है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आद्यतम धारणा यह है कि जब मनुष्य मरता है तो उसका विलोप नहीं हो जाता। कुछ वस्तु मनुष्य के मर जाने के बाद भी जीती है और जीती चली जाती है। संसार के 3 सर्वाधिक पुरातन राष्ट्रों, है ना, मिस्रियों, बेबीलोन, ठीक है, कह रहे हैं बेबीलोनियनों और प्राचीन हिंदुओं की तुलना करना और उनसे, देखिए सभ्यताएं हैं। मिस्र की सभ्यता जिसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहते हैं ना, और बेबीलोन आप जान ही रहे हैं, ठीक है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और प्राचीन हिंदुओं की तुलना करना और उन सबसे इस धारणा को ग्रहण करना शायद अधिक अच्छा होगा। मिस्रियों और बेबीलोनियनों ने हमें आत्म विषयक जो एक प्रकार की धारणा मिलती है वह है प्रतिरूप देह, ठीक है। उनके अनुसार इस देह के भीतर एक बाह्य देह है और है, बाह्य देह और है, ये एक बात बता रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि बाहर एक देह है, ठीक है, जो वहाँ गति तथा क्रिया करती रहती है, और जब बाह्य देह मरती है तो प्रतिरूप बाहर चला जाता है तथा एक निश्चित समय तक जीता रहता है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक निश्चित समय होता है उसका, और उसमें उसका एग्जिस्टेंस रहता है, वो जीती रहती है, ठीक है, ओके। किंतु इस प्रतिरूप का जीवन बाह्य शरीर के परीक्षण पर अवलंबित है। यदि प्रतिरूप देही द्वारा छोड़े हुए देह के किसी अंग को क्षति पहुँचे तो उसके भी उन्हीं अंगों का क्षतिग्रस्त हो जाना निश्चित है। इसी कारण मिस्रियों और बेबीलोनियनों में स्वलेपन, है ना, और पिरामिड निर्माण द्वारा किसी व्यक्ति के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के प्रति इतना आग्रह मिलता है। तो वहाँ पे देखिए इजिप्टियन सिविलाइजेशन में आप देखते हैं कि वहाँ पे पिरामिड्स बनाए जाते हैं, ममीज़ को बनाया जाता था, ठीक है। मतलब मम्मी एक तरह से उनकी डेड बॉडीज़ को सुरक्षित किया जाता था, बहुत सारे लेप लगा करके सालों साल वो चलते थे, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी ना कि उसमें फिर से कुछ होगा और कुछ, क्योंकि बता ही रहे हैं कि जब मर जाता शरीर तो एक ऐसा भी शरीर है जो जीवित रहता है कुछ समय तक, उसके लिए वो वेट करते थे, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। और आगे बता रहे हैं बेबीलोनियनों और प्राचीन मिस्रियों दोनों में यह धारणा भी मिलती है कि यह प्रतिरूप चिरंतर काल जीता नहीं रह सकता, अधिक से अधिक यह केवल एक निश्चित समय तक ही जीता रह सकता है, ठीक है, अर्थात केवल उतने समय तक जब तक उसके द्वारा त्यागे देह को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी विचित्रता इस प्रतिरूप से संबंधित भय का तत्व है। प्रतिरूप देह सदैव दुखी और विपन्न रहती है। उसके अस्तित्व की दशा अत्यंत कष्ट की होती है। वह उन खाद्य और पेय पदार्थों तथा भोगों को मांगने के निमित्त जीवित व्यक्तियों के निकट बारंबार आती रहती है, जिनको वह प्राप्त नहीं कर सकती। अभी देखिए एक रिसेंट केस था कि जिसमें एक यंग मैन ही कह लीजिए, उसकी डेथ हुई, तो उसके साथ जो मतलब उसकी बॉडी के साथ जो बरी किया गया उसकी बाइक थी, ठीक है। ऐसा कहा गया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसको वहाँ उस लोक में वो बाइक मिल जाएगी, ऐसा वो मान्यता रखते हैं, ठीक है। तो ये मान्यताएं हैं, ठीक है। वह नील नदी के जल को, उसके उस ताज़े जल को पीना चाहती है जिसको वह अब पी नहीं पाती। वह उन खाद्य पदार्थों को पुनः प्राप्त करना चाहती है जिनका आनंद वह इस जीवन में लिया करती थी, और जब वह देखती है कि उन्हें नहीं पा सकती तो वह दूसरी देह क्रूर हो जाती है, और यदि उसे वैसा आहार ना दिया जाए तो वह कभी कभी जीवित व्यक्तियों को मृत्यु एवं विपत्ति से धमकाती है। तो वही जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो हमारे यहाँ है
भूत प्रेत का आ जाना, ठीक है, ओके। आर्य विचारधारा पर दृष्टि डालते ही हमें तत्काल एक बड़ा अंतर मिलता है। प्रतिरूप की धारणा वहाँ भी है, किंतु वह एक प्रकार की आध्यात्मिक देह का रूप ले लेता है। और एक बड़ा अंतर यह है कि इस आध्यात्मिक देह, आत्मा या तुम जो भी उसे कहो, उसका जीवन उसके द्वारा त्यागे हुए शरीर द्वारा परिसीमित नहीं होता, वरन इसके विरुद्ध वह इस शरीर से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है। और मृत शरीर को जला देने की विचित्र आर्य प्रथा इसी का कारण है। तो देखिए 3 प्रकार के शरीर बताए गए थे, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और ये जो स्थूल शरीर हमें जो बाहर से दिखता है, ठीक है, ओके। तो वही उसी का विवरण यहाँ पे विभिन्न प्रकार से दिया जा रहा है। वे व्यक्ति द्वारा त्यागे शरीर से छुटकारा पा जाना चाहते हैं, जबकि मिस्री यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ओके। जबकि मिस्री दफनाकर, शव लेपन कर या पिरामिड बनाकर उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। मृतकों को नष्ट करने की नितांत आदिम पद्धति के अतिरिक्त किसी सीमा तक विकसित राष्ट्रों में मृत व्यक्तियों के शरीरों से मुक्ति पाने की उनकी प्रणाली आत्मा संबंधी उनकी धारणा का एक उत्तम परिचायक होती है। जहाँ जहाँ अपगत आत्मा की धारणा मृत शरीर की धारणा से घनिष्ठ रूप से संबद्ध मिलती है, वहाँ हमें शरीर को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति भी सदैव मिलती है और दफन करने का कोई ना कोई रूप भी है ना। तो देखिए हमारे हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में क्या है कि शरीर को जलाया जाता है ना। तो वहाँ पे तो ये माना जाता है कि हमारे धर्म में कि जब तक आप अंतिम संस्कार नहीं कर लेते हैं, वो भी 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, ठीक है, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। तो अगर जब तक वो नहीं हो जाता, ऐसा कहते हैं कि बॉडी को मतलब वो भटकती रहती है आत्मा, कुल मिलाकर ऐसा विचारधारा रखा हमारे यहाँ है, ऐसी विचारधारा है। और देखिए हमारे यहाँ 13वीं का कॉन्सेप्ट भी है कि 13 दिन तक वो सारी चीज़ें की जाती हैं, फिर भोज होता है उसके, है ना। तो ये सब मान्यताएं हैं और बहुत सारे लोग इसका पालन भी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बताते बताते स्वामी जी हमें कहाँ तक ले जाएंगे आगे जानते हैं, ठीक है। कह रहे हैं दूसरी ओर जिनमें यह धारणा विकसित हो गई है कि आत्मा शरीर से एक स्वतंत्र वस्तु है और शव के नष्ट कर दिए जाने पर भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती, उसमें सदैव दाह की पद्धति का ही आश्रय लिया जाता है। इसलिए सभी प्राचीन आर्य जातियों में हमें शव की दाह प्रक्रिया मिलती है, जो हमारे यहाँ भी है, ठीक है। यद्यपि पारसियों ने शव को एक मीनार पर खुला छोड़ देने के रूप में उसको परिवर्तित कर लिया है, किंतु उस मीनार के स्वयं नाम, है ना, नाम को ब्रैकेट में दख्म कह रहे हैं, का ही अर्थ है एक दाह स्थान, जिससे प्रकट है कि पुरातन काल में वे भी अपने शवों का दाह करते थे। दूसरी विशेषता यह है कि आर्यों में इन प्रतिरूपों के प्रति कभी भय का तत्व नहीं रहा। वे आहार या सहायता मांगने के निमित्त नीचे नहीं आते और न सहायता मिलने पर क्रूर हो उठते हैं और ना वे जीवित लोगों का विनाश ही करते हैं। तो देखिए कोई मतलब भय का वो नहीं करना है, कोई भय नहीं करना है, वो पूरा एक स्टोरी के है ना, स्टोरी टेलिंग करके हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी कि क्या क्या हमारे समाज में, हमारे इस युग में प्रचलन में है, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है ना कि आत्मा कुछ तृप्त नहीं हुई, फिर वो वापस बदला लेने आती, इस तरह से तो दिखाते ही है ना। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से वो धारणा ही है, उसमें बहुत ज़्यादा अभी कुछ साबित नहीं हुआ है कि कुछ की मान्यताएं हैं और कुछ की मान्यताएं वैसी नहीं हैं। और जो भी मुझे लगता है कि जो भी ये बीमारियां हैं, है ना, कि भूत प्रेत या जो भी है, वो एक्चुअली मानसिक बीमारियां हैं, है ना। उसके लिए हमने दूसरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, मेंटल हेल्थ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं कि कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं जहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हम कब बीमार पड़ जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की ही न्यूज़ में आया था कि 15 साल के बच्चे को उसकी माँ ने फ्रिज में डाल दिया, है ना,
वो भूल गई क्योंकि वो किसी पोस्टपार्टम डिलीवरी से डिप्रेशन से गुजर रही थी। तो फिर बच्चा रोने लगा, तो जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। उसकी सासू माँ ने देखा कहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसको बचना था, तो इस प्रकार की चीज़ें हो गई, वरना अगर बहुत देर हो जाती तो बच्चा मर भी सकता था। तो देखिए होता क्या है कि हम सब कभी ना कभी बहुत सारी टफ़ सिचुएशंस में पड़ जाते हैं। और टफ़ इन द सेंस ये हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ दिख सकते हैं, है ना, कि बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कोई खान कुछ नहीं है, लेकिन मेंटल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसका इलाज या कह सकते समाधान यही है कि आसपास के लोग उसे विटनेस करते रहें। मतलब आपके आसपास लोग तो होंगे ही जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, वो थोड़ा सा अगर नॉलेजेबल होंगे तो वो जल्दी इस बात को पकड़ पाएंगे कि इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देना है ना। तनाव बहुत सारे आ जाते हैं जीवन में, तो उसको कैसे टैकल करना है सब मैंने वीडियो के माध्यम से बता रखा है। दूसरे चैनल पे आप जा सकते हैं, पावर ऑफ नॉलेज लीगल, ठीक है। हम उसमें बहुत सारी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर बहुत सारे केसेस ऐसे आने लगे, तो मैंने सोचा कि मेंटल हेल्थ पे भी वीडियोज़ को किया जाए, ताकि आपका आध्यात्मिक पक्ष तो मजबूत हो ही, आपका शारीरिक और मानसिक पक्ष भी मजबूत रहे, ठीक है। यहाँ देखते हैं स्वामी विवेकानंद और क्या बता रहे हैं। कहते हैं कि वरन वे हर्षयुक्त होते हैं और स्वतंत्र हो जाने के कारण प्रसन्न चिता की अग्नि विघटन की प्रतीक है। इस प्रतीक से कहा जाता है कि वह अपगत आत्मा को कोमलता से ऊपर ले जाए और उस स्थान पर ले जाए जहाँ पितर निवास करते हैं इत्यादि। ये वे दोनों धारणाएं हमें तत्काल ही एक समान प्रतीत होती हैं। एक आशावादी है, दूसरी प्रारंभिक होने के साथ निराशावादी। पहली दूसरी का ही प्रस्फुटन है। यह नितांत संभव है कि अत्यंत प्राचीन काल में स्वयं आर्य भी ठीक मिस्रियों जैसी धारणा रखते थे या रखते रहे हों। उनके पुरातनतम कह रहे हैं, उनके पुरातनतम नहीं, पुरातन होता है ना, उसी में तम जोड़ दीजिए, ठीक है, आलेखनों के अध्ययन से हमें इसी धारणा की संभावना उपलब्ध होती है, किंतु यह पर्याप्त दीप्तिमान प्रस्तुत होती है। कोई ऐसी वस्तु जो दीप्तिमान है ना, मनुष्य के मरने पर यह आत्मा पितरों के साथ निवास करने चली जाती है और उनके सुख का रसास्वादन करती हुई वहाँ जीती रहती है। वे पितर उसका स्वागत बड़ी दयालुता से करते हैं। भारत में आत्मा विषय इस प्रकार की धारणा प्राचीनतम है। आगे चलकर यह धारणा उत्तरोत्तर उच्च होती जाती है। तब यह ज्ञात हुआ कि जिसे पहले आत्मा कहा जाता था वह वस्तुतः आत्मा है ही नहीं, या द्वितीयमय देह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो फिर भी है शरीर ही, है ना। और सभी देहों का स्थूल या सूक्ष्म पदार्थों से निर्मित होना अनिवार्य है। रूप और आकार से युक्त जो भी है होना अनिवार्य है और वह नित्य नहीं हो सकता। प्रत्येक आकार में परिवर्तन अंतर्निहित है। जो परिवर्तनशील है वह नित्य कैसे हो सकता है। ओके, अतः इस द्वितीयमय देह के पीछे उनको एक वस्तु मानो ऐसी मिल गई जो मनुष्य की आत्मा है। उसको आत्मा की संज्ञा मिली। यह आत्मा की धारणा तभी आरंभ हुई। उसमें भी विविध परिवर्तन हुए। कुछ लोगों का विचार था कि यह आत्मा नित्य है, बहुत ही सूक्ष्म है, लगभग उतनी ही सूक्ष्म जितनी एक परमाणु, और शरीर के एक अंग विशेष में निवास करती है, और मनुष्य के मरने पर अपने साथ द्वितीयमय देह को लिए वह आत्मा प्रस्थान कर जाती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी आधार पर आत्मा के पारमाणविक रूप स्वरूप को अस्वीकार करते थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने इस द्वितीयमय देह को आत्मा मानना अस्वीकार किया था। इन सभी विभिन्न मतों से सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें हमें तत्काल ही विशाल विभेद मिलते हैं। उसकी धारणा यह है कि मनुष्य के पास पहले तो यह स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है जो मन के यान जैसा है, और उसके भी पीछे, जैसा कि सांख्यवादी उसी से कहते हैं, मन का साक्षी आत्मा या पुरुष है, ठीक है, और यह सर्वव्यापक है। अर्थात तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा एक ही समय में सर्वत्र विद्यमान है। यदि वह निराकार है तो कैसे माना जा सकता है कि वह देश में व्याप्त है। देश को व्याप्त करने वाली हर वस्तु का आकार होता है ना। निराकार केवल अनंत ही हो सकता है। तो यहाँ पे निराकार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसको अनंत कहा गया है, ठीक है। अतः प्रत्येक आत्मा सर्वत्र है। जो एक अन्य सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वह और भी अधिक आश्चर्यजनक है। प्राचीन काल में यह सभी अनुभव करते थे कि मानव प्राणी उन्नतिशील है, कम से कम उनमें बहुत से तो है ही,
पवित्रता, शक्ति और ज्ञान में वे बढ़ते ही जाते हैं। और तब यह प्रश्न किया गया मनुष्यों द्वारा, अभिव्यक्त यह ज्ञान या पवित्रता या शक्ति कहाँ से आई, है ना। उदाहरण के लिए यहाँ किसी भी ज्ञान से रहित एक शिशु है, वही शिशु बढ़ता है और एक बलिष्ठ, शक्तिशाली और ज्ञानी मनुष्य हो जाता है। उस शिशु को ज्ञान और शक्ति की अपनी यह संपदा कहाँ से प्राप्त हुई। यानी कहते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, पैदा हो रहा है ना, और उसके बाद उसका विकास हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, और एक दिन वो बलिष्ठ पुरुष बन जाता है। विकास करते करते एक दिन उसकी मृत्यु भी घटित हो जाती है ना। उत्तर मिला कि वह आत्मा में है। शिशु की आत्मा में यह ज्ञान और शक्ति आरंभ से ही थी। यह शक्ति, यह पवित्रता और यह बल उस आत्मा में थे, किंतु वे थे अव्यक्त, व्यक्त तब नहीं थे। अब वे व्यक्त हो उठे हैं। इस व्यक्त या अव्यक्त होने का अर्थ क्या है? जैसा कि सांख्य में कहा जाता है, प्रत्येक आत्मा शुद्ध और पूर्ण, शक्तिमान और सर्वज्ञ है, किंतु बाह्यता वह स्वयं को केवल अपने मन के अनुरूप ही व्यक्त कर सकती है। मन आत्मा का प्रतिबिंबित दर्पण जैसा है। मेरा मन एक निश्चित सीमा तक मेरी आत्मा की शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। इसी प्रकार तुम्हारा मन और हर किसी का मन अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है ना। जो दर्पण अधिक निर्मल होता है वह आत्मा को अधिक अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। अतः आत्मा की अभिव्यक्ति मन के अनुरूप विविधतामय होती है। यानी बहुत सारे, जैसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार दर्पण होगा, यानी कि इस प्रकार मिरर होगा और वो साफ मिरर होगा, तो आत्मा, अभी देखिए इसको जो दर्पण कह रहे हैं ये गुणों का भी है, ठीक है। इसमें अगर आप सत्व में विराजमान हैं, सत्व गुणी हैं, तो फिर वो बहुत सुंदर होने वाली है, ठीक है। किंतु आत्मा स्वरूपता शुद्ध और पूर्ण होती, ठीक है। तो जिस प्रकार हमारा कह सकते हैं विचार, व्यवहार, है ना, गुण जिस प्रकार होंगे उसी प्रकार वो रिफ्लेक्शन मतलब होगा, ठीक है। हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो आत्मा तो सदैव शुद्ध और क्या है, पवित्र है ना। वो तो किसी प्रकार के उसमें पड़ती नहीं है, लेकिन क्योंकि शरीर के माध्यम से वो अभिव्यक्त होती है, और अगर मन में बहुत सारे वैसे विचार हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो फिर उसी प्रकार होता चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन थोड़ा सा मैं समझ पा रही हूँ, बहुत सटल और बहुत सूक्ष्म रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम किसी नए विषय में प्रवेश करते हैं तो उसके कुछ बेसिक्स को जान रहे होते हैं ना, तो धीरे धीरे ही हम उनकी बातों को पकड़ पाते हैं। आज आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य हम जान रहे हैं, उसका हमने एक पार्ट कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसको मैं 2-3 पार्ट्स में करने वाली हूँ, है ना। तो आज का पूरे सेशन का क्रक्स क्या है कि आत्मा जो है वो शुद्ध और चैतन्य है ना। उसी को हम ब्रह्म भी कहते हैं, उसी को हम ईश्वर भी कह देते हैं किन्हीं अर्थों में। और वो क्या है, पहले तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ बता दी मिस्र इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, है ना। बेबीलोन की जो सिविलाइजेशन रही है उनमें था कि जब शरीर मृत हो जाता है तो उसमें बहुत सारे लेप वगैरह लगा के वो स्टोर करते थे, है ना, बहुत समय के लिए। उनको लगता था कि उनकी सारी चीज़ें भी उनके साथ ही रखते थे ताबूत में एक तरह से ना, और उनका ये मानना होता था कि वो जीवित है और वो इन सब चीज़ों का यूज़ करेगी। एक सिर्फ ये वाला शरीर, बाहर वाला शरीर मर गया, बट एक ऐसा शरीर भी है जो जीवित है। तो उनकी मान्यताएं थी और उसी से वो सारा चीज़ कर रहे थे, ठीक है। और फिर आगे जा करके फिर यहाँ पे देखिए भारत में कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो सनातन धर्म में है, हिंदू जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पे जलाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दाह संस्कार होता है यहाँ पे, और 13 दिनों का पूरा सारा जानते ही हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें संस्कार किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सब करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, ठीक है। ये उनकी मान्यताएं हैं, है ना। वैसे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मुक्त इंसान जीते जी भी हो ही सकता है, मुक्ति तो जीते जी ही मिलती है, ठीक है। कर्मों का ही सारा हिसाब किताब यहाँ ठीक रखिए तो निश्चित ही आपको वो मिलने वाला है जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इच्छा करिए ना, अगर इच्छा करनी है तो मोक्ष की इच्छा कर लीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन निश्चित ही बहुत सुंदर दर्शन है और गूढ़ दर्शन है। बहुत सारे नवीन विचार हमें मिल रहे हैं। ये ज्ञान हमें निश्चित ही दिव्य प्रकाश प्रदान कर रहा है, हमको सन्मार्ग से भी जोड़ रहा है, और निरंतर हम इस मार्ग पर चल पाएँ इसका बल भी दे रहा है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।